डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सचेत विकास के बारे में। मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि सोच समझकर एक योजना के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाना। तो सवाल ये है कि इस रास्ते का असली मतलब क्या है? क्या ये पूरी तरह से एक व्यक्तिगत यात्रा है जिसमें हम अपने लक्ष्य तय करते हैं, अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाते हैं और सफलता हासिल करते हैं? या फिर क्या सच्चे और सचेत विकास में हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियां भी शामिल हैं? मतलब क्या हमारे फैसलों का समाज पर क्या असर होता है, ये भी हमारे विकास का एक हिस्सा है? देखिए, मेरा मानना है कि विकास की शुरुआत तो हमेशा अंदर से होती है। पहला कदम है खुद को जानना, अपनी ताकत को पहचानना, चाहे वो साहस हो, ईमानदारी हो या कुछ और। इसके बाद एक ठोस एक्शन प्लान बनाना बहुत जरूरी है, जहां साफ तौर पर लक्ष्य तय हो। जैसे अब्राहम लिंकन हो या थॉमस एडिसन, उनकी जिंदगी यही तो दिखाती है कि असफलताएं अंत नहीं है, बल्कि सीखने का एक मौका होती हैं। तो एक सकारात्मक नजरिया और बढ़ता हुआ आत्मसम्मान ही असली प्रगति की नींव है। और ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जो हमें मजबूत बनाता है। नहीं, मैं मानती हूँ कि आत्मसम्मान और योजना ये सब जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ अपनी सफलता पर ध्यान देना, ये नजरिया थोड़ा संकरा कर देता है। हम समाज में रहते हैं और हमारे छोटे छोटे फैसले भी बड़ा असर डालते हैं। लेडराज चॉकलेट का मामला ही ले लीजिए। हो सकता है कि उनकी चॉकलेट बहुत अच्छी हो, लेकिन कंपनी के मालिकों पर ये गंभीर आरोप है कि वे समलैंगिकता विरोधी और गर्भपात विरोधी कट्टरपंथी समूहों को आर्थिक मदद देते हैं। तो जब हम उनकी चॉकलेट खरीदते हैं, तो क्या हम अनजाने में उन विचारों का समर्थन नहीं कर रहे? सचेत विकास का मतलब सिर्फ अपनी तरक्की नहीं, बल्कि ये भी समझना है कि हम अपने कामों से किन मूल्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये एक सोचने वाली बात है, बिल्कुल। लेकिन मैं इसे इस तरह देखता हूं कि सफलता का सबसे बड़ा पैमाना तो व्यक्तिगत लक्ष्यों को पाना ही है। आप विल्मा रुडोल्फ का उदाहरण लीजिए, जिन्हें बचपन में पोलियो था और डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी चल नहीं पाएंगी। उन्होंने न सिर्फ चलना सीखा, बल्कि दुनिया की सबसे तेज धावक बनकर 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। यह उनकी आंतरिक शक्ति, अनुशासन और सकारात्मक सोच का नतीजा था। हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है, और हमारी मानसिकता हमारे नियंत्रण में है। एक मिनट। विल्मा रुडोल्फ की कहानी वाकई प्रेरणा देती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या हम आज की दुनिया में व्यक्तिगत सफलता को समाज से पूरी तरह अलग करके देख सकते हैं? आंतरिक दृढ़ता जरूरी है, मैं मानती हूँ, पर आज के दौर में व्यक्तिगत सफलता अक्सर बड़ी व्यवस्थाओं से जुड़ी होती हैं। अमेज़न के जेफ बेजोस को ही लीजिए। वो खुद मानते हैं कि ग्राहक का भरोसा ही बिजनेस की सबसे मजबूत और नैतिक नींव है। तो एक जागरूक इंसान के तौर पर हमारा भरोसा कहाँ जाना चाहिए, ये फैसला भी तो हमारे विकास का एक हिस्सा है। व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज कर देना वो अज्ञानता है, सकारात्मकता नहीं। मैं इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। अगर हम हर समय बाहरी दुनिया की नकारात्मकता और जटिलताओं में उलझे रहेंगे, तो ये हमारी अपनी ऊर्जा और आत्मधारणा को कमजोर कर सकता है। देखिए, एक अच्छी कार्य योजना सिर्फ लिस्ट बनाने के बारे में नहीं है। ये फ्रेडरिक टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने जैसा है। जैसे टेलर ने फैक्ट्री में हर काम को सबसे कुशल तरीके से करने का रास्ता खोजा, वैसे ही हम अपनी ऊर्जा को सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर केंद्रित कर सकते हैं। यह व्यक्तिगत दक्षता को एक विज्ञान बना देता है। ठीक है, दक्षता जरूरी है, मैं मानती हूँ। लेकिन सवाल ये है कि ये दक्षता किस कीमत पर आती है? हमारा खरीदारी का फैसला भी तो एक काम है, एक एक्शन है। जब हम चुनते हैं कि नेस्ले, टेस्ला या लेडरैच में से किसका सामान खरीदें, तो हम सिर्फ एक चीज नहीं खरीद रहे होते, हम एक पूरी व्यवस्था को अपना समर्थन दे रहे होते हैं। लेडरैच विवाद यही तो दिखाता है कि कंपनियां हमारे पैसे का इस्तेमाल ऐसे कामों के लिए कर सकती हैं जो हमारे मूल्यों के खिलाफ हों। एक जागरूक व्यक्ति इन मुद्दों की अनदेखी कैसे कर सकता है? विकास का मतलब आलोचनात्मक सोच भी है, न कि सिर्फ आंख बंद करके सकारात्मक सोचना। अंत में मैं यही कहूंगा कि व्यक्तिगत विकास की यात्रा शुरू तो खुद से ही होती है। अपनी शक्तियों को पहचानना, उन्हें विकसित करना, एक अनुशासित योजना पर काम करना और असफलताओं से सीखना, यही एक उद्देश्यपूर्ण जिंदगी जीने का रास्ता दिखाता है।
बाहरी दुनिया हमेशा जटिल रहेगी, लेकिन हमारे अंदर की स्पष्टता हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। और मैं कहूंगी कि आत्मसुधार बहुत जरूरी है, लेकिन इसे अकेले में नहीं देखा जा सकता। हम एक समाज के हिस्से हैं। हमारे सचेत विकास में हमारे नैतिक और सामाजिक चुनाव भी उतने ही जरूरी हैं, क्योंकि वही मिलकर तय करते हैं कि हम असल में कौन हैं। आत्मचिंतन और सामाजिक जागरूकता को मेरे ख्याल से साथ साथ चलना ही होगा। आज की बातचीत से ये तो साफ है कि इसकी कोई एक सीधी परिभाषा नहीं है। बिल्कुल। और ये सवाल कि ये सिर्फ एक अंदरूनी साधना है, ये बाहरी दुनिया के साथ एक नैतिक संवाद भी, इस पर हम सभी को सोचते रहने की जरूरत है।